जय हिंद। देखिए ये वीडियो उनके लिए है जिनका कल और परसों दिल्ली पुलिस AWO और TPO का एग्ज़ाम है, यानी AWO और TPO का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स के सेक्शन में मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और 2D और 3D दो तरीके का मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति होता है और उसके जो सभी फार्मूले हैं आप बार बार भूल जाते हो। तो जिनका भी कल और परसों एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस AWO और TPO का, स्पेशली उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये 5 मिनट का वीडियो जो है आपके बहुत सारे नंबर ला सकता है और मैथ्स में मेंसुरेशन 2D और 3D क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सूत्रों को। सबसे पहले अपन मेंसुरेशन 2D टू डायमेंशनल सूत्र देखेंगे। वर्ग से संबंधित सूत्रों को पहले पढ़ेंगे। देखो, वर्ग का परिमाप होता है, याद रखना, ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप 4a यानी चारों भुजा गुणे 4 गुणे एक भुजा की लंबाई कह सकते हो। अगर a एक है ये भुजाएं की लंबाई, तो अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करो तो भुजा गुणे भुजा या a स्क्वायर बोल सकते हो। वर्ग की एक भुजा निकालना है तो क्या करोगे, क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट कर दोगे तो भुजा निकल आएगी। क्योंकि देखो ये क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ए आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट की भुजा। तो इस तरह से पता करना। वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है। देखो ये फार्मूला बहुत यूज होता है, भुजा गुणे भुजा तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो फार्मूला है ना ये यूज करेंगे 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। कैसे, देखो ये मान लो ये वर्ग है, ये इसका विकर्ण हो गया 2, तो 1/2 गुणे अगर विकर्ण दिया है √3 या कुछ भी, तो विकर्णों का जो है गुणनफल, यानी दोनों विकर्णों को गुणा कर दो और 1/2 गुणा कर दो, तो वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग का। और वर्ग का विकर्ण निकालना है अगर आपको, तो क्या कर दो, अगर एक भुजा ले लो और गुणे √2, यानी वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये वर्ग है, ये इसका विकर्ण है तो a√2 होगा। ठीक, वर्ग के विकर्ण के बाद वर्ग का विकर्ण का एक फार्मूला और होता है, ये भी याद रखना, √2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल। √2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल ये फार्मूला होता है एक और। ठीक है, चलो वर्ग के विकर्ण का नेक्स्ट देखते हैं कि आयत से संबंधित क्या क्या सूत्र आपके बन सकते हैं। समझो, आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, जैसे लंबाई बराबर होती है। ठीक है, ये आयत है। ठीक, तो इसमें से क्या होता है, आयत का जो परिमाप होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है मान लो, तो 2 गुणे L प्लस B होता है इसका परिमाप। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी होता है। आयत का विकर्ण निकालोगे तो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर। जल्दी जल्दी फॉर्मूले रट लो। वृत्त से संबंधित, वृत्त भी 2 डायमेंशनल है। वृत्त के क्वेश्चन समझो, तो देखो वृत्त का जो भी वृत्त ये होता है और वृत्त का यहाँ पे रेडियस होती है। ठीक, ये केंद्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई का मान होता है 22/7, तो आर ये हो गया रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास को डी से दर्शाते हैं, ये वृत्त का व्यास है। और ये जो हमेशा होता है 2 गुणे आर, त्रिज्या का दुगुना होता है, ये भी ध्यान रखना। यानी कि अगर व्यास दिया है, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करोगे, r/2, यानी व्यास का आधा जो है त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि जो है 2πr। वृत्त की परिधि का एक और फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। देखो 2πr से तो निकाल ही सकते हो, लेकिन अगर व्यास दिया है, व्यास में पाई का गुणा कर दोगे ना, तब भी पता चलेगा, क्योंकि जो व्यास होता है 2 गुणे r होता है। ठीक, तो इस तरह से आपको समझना है। अगर वृत्त की मैं त्रिज्या का एक और फार्मूले की बात करूं, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो आप अंडर रूट कर दोगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का, और बटे पाई कर दो, तब भी वृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। ठीक, अर्धवृत्त की परिधि, यानी मान लो अर्धवृत्त है तो पाई आर प्लस 2r इसकी परिधि हो जाएगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो बटे 2 कर दो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त और अर्धवृत्त से संबंधित क्वेश्चन याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपोजॉइड के बारे में, क्या कौन कौन से सूत्र बनेंगे। तो समलंब चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का अगर परिमाप बताना है ना, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी चारों भुजाओं को जोड़ दो तो उसका परिमाप आ जाएगा। ठीक, बात करूँ सम चतुर्भुज, जिसको रोम्बस बोलते हो। रोम्बस कैसे होता है भैया, रोम्बस जो होता है, एक सेकंड, वर्ग जो होता है ना, देखो ये वर्ग है, तो वर्ग को ही थोड़ा सा तिरछा कर दो। यानी कि वर्ग में क्या होता है कि उसकी भुजाएं तो बराबर होती हैं, साथ में विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन रोम्बस में क्या हो जाएगा, देखो रोम्बस इस तरह से होगा। मान लो ये आपका क्या हो गया, रोम्बस हो गया। क्या, चारों भुजाएं तो इसकी बराबर हैं, बट विकर्ण जो है अलग अलग हो गए, तो ये रोम्बस हो गया। तो रोम्बस में उसी में देखो सम चतुर्भुज बोलते हैं इसको। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। याद रखना, क्षेत्रफल क्या होगा,
आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है जब आपको याद रखना है, क्या होता है, 1/2 गुणे पहला विकर्ण यानी दूसरा गुणन, यानी कि आप बोल सकते हो 1/2 गुणे dn इंटू d2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणे भुजा, वही हो जाएगा जो अपना वर्ग का होता है, ठीक है, क्योंकि भुजाएं तो इक्वल ही होती हैं। अब समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी समबाहु त्रिभुज में आ गए। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होगी, जैसे ए तीनों भुजाएं बराबर है तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, √3/4 गुणे ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, यानी √3/4 ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो बीच से मध्यिका भी बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा, ठीक, ए। अब बात करूँ समबाहु त्रिभुज का परिमाप की, यहाँ पे थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, √3/4 होगा कि √3/2 होगा, थोड़ा सा देख लेना। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है 3 गुणे भुजा, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई जब बराबर है तो, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं विषम बाहु त्रिभुज की, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इसमें क्या फार्मूला होता है, तो विषम बाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है ना, और ये क्षेत्रफल का, तो ये हर जगह यूज कर सकते हो। ये क्या होता है, √S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी इंटू में, और S क्या होता है, तीनों भुजाएं यानी A+B+C/2 होता है S, यानी अर्ध परिमाप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ इसी विषम बाहु की कि ए क्या होता है, एरिया निकालने का और फॉर्मूला है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई भी होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई है। फिर आप समकोण त्रिभुज में एक अंक 90 डिग्री का होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब मैं बात करूंगा क्षेत्रमिति के 3D यानी 3 डायमेंशनल फार्मूले होते हैं उनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 डायमेंशन में सबसे पहले घन के बारे में बात करें। घन कैसे होता है, वर्ग का ही एक रूप है लेकिन 3D रूप में, कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से होता है ना। चलो, तो घन का जो अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a² होता है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² होता है। घन का आयतन a³ होता है। तो ये चीज़ें याद रखना। घन की एक भुजा की लंबाई की मैं बात करूं तो क्यूब रूट आयतन हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर a³ हो रही घन की क्या आयतन, और उसी का क्यूब रूट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो आयतन का अगर क्यूब रूट कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए क्यूब रूट आयतन हो जाता है घन की भुजा की लंबाई। याद रखना, ट्रिक है। घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√3 होती है, ये भी याद रखना, ठीक। जैसे कि वर्ग की a√2 होती थी, यहाँ 3 भुजाएं a√3। घन की भुजा की लंबाई क्या होती है, तो विकर्ण की लंबाई बटे √3, तो ये फॉर्मूले याद रखना। अब बात करूँ घनाप की। घनाप जो होता है आयत से निकल के आता है, तो आयत जैसे ही फॉर्मूले होंगे घनाप के, समझो। घनाप का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। घनाप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे h, ठीक है, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई परिमाप आयतक होता था गुणे h, ठीक, आयत से निकला है। घनाप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे LB/BH प्लस HL, यानी कि 2 गुणे लंबाई इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस HL, ठीक है। घनाप के विकर्ण क्या होता है, तो √L² प्लस B² प्लस H²। घनाप की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, यानी कि आयतन या बटे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। घनाप की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयतन बटे लंबाई गुणे ऊंचाई। अब एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछता है, अगला वाला ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। यानी कि घनाप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही कमरे का दीवार की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, याद रखना, ठीक है। याद फिर से एक बार बता देता हूँ, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब बात करूँगा ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2S इंटू L प्लस B प्लस H। छत या फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, याद रखना कि छत या फर्श का क्षेत्रफल इसी, क्योंकि ये एक तरह से आयत ही होता है, ठीक है। चलो बेलन से देख लेते हैं। बेलन कैसे होता है भाई, बेलन कुछ इस तरह से होता है ना, ये यहाँ इसका जो सिलिंड्रिकल होता है, यानी कि जो उसका सरफेस होगा वृत्ताकार होगा। तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये आपका बेलन है, ठीक। बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h, मोस्ट इंपोर्टेंट। बेलन की ऊंचाई क्या होगी, आयतन बटे πr², ठीक। और बेलन लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, √ आयतन बटे πh, ठीक है, ये फॉर्मूले। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr + r + h। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ये 2πr r + h बटे 2πr - r। ठीक। लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। क्यों होता है पाई वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार जो होता है वृत्ताकार होता है। अब अपन बात करते हैं शंकु से संबंधित। शंकु कैसे होता है, कुछ इस तरह से, आधार इसका भी वृत्ताकार होता है। ठीक। h हाइट होती है। ठीक। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 πr²h। शंकु की अगर मैं बात करूं, लंबाई का स्क्वायर बराबर h² एंड r² होता है फार्मूला। अगर मैं शंकु की लंबवृत्तीय तिर्यक ऊंचाई की बात करूं तो ये L बराबर हो जाएगा √h² + r²। ठीक है। शंकु की ऊंचाई h क्या होगी √L² - r²। शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर √L² - h² हो जाएगी। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, πrl। इसमें से ये आपको याद रखना है, πrl शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तिर्यक ऊंचाई √h² + r² होती है, ये याद रख लेना। और तीसरी चीज़ याद कर लेना 1/3 πr² शंकु का आयतन होता है। ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी πr² होता है, क्योंकि ये भी आधार इसका वृत्ताकार होता है। अब गोले की बात कर लूँ, गोला वृत्त की तरह होता है लेकिन खोखला अंदर से होता है। ठीक है। तो गोले की बात करूँगा तो गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। ठीक। अर्धगोले की मैं बात करूँ, अगर गोले को काट दूँ आधे से तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। तो ये हमारे सभी फार्मूले से मेंसुरेशन 2D 3D की, आई होप जिनका भी कल एग्ज़ाम है किसका, दिल्ली पुलिस का AWA TPO को, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।